चाहे कितने भी सगे क्यों ना हो, हमें इन तीन लोगों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जो बताने जा रहे हैं वह बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। तो कहानी के माध्यम से समझते हैं दोस्तों। एक समय की बात है, मध्य देश में एक सुंदर और समृद्ध नगर था। उस नगर में एक चोर रहता था। वह छोटी मोटी चोरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था, लेकिन उसकी चोरी से मिलने वाला धन परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं था। एक दिन चोर ने सोचा, पाप तो पाप होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा। अगर मैं छोटी चोरी करूं या बड़ी, पकड़े जाने पर दंड तो मुझे उतना ही मिलेगा। तो क्यों ना मैं बड़ी चोरी करूं और अपनी जिंदगी बदल दूं। यह सोचकर उसने नगर के राजा के खजाने को लूटने की योजना बनाई। रात के अंधेरे में वह राजमहल में घुस गया। किसी तरह वह उस जगह पहुंच गया जहां राजा का खजाना रखा हुआ था, लेकिन वहां का दृश्य देखकर उसकी सांसें रुक गईं। खजाने की सुरक्षा में कई सशस्त्र सैनिक पहरा दे रहे थे। सख्त पहरा देखकर चोर के मन में डर घर कर गया। उसने सोचा, इनकी आंखों में धूल झोंकना बहुत कठिन है। अगर मैंने चोरी करने की कोशिश की तो मैं यहां से जिंदा नहीं बचूंगा। डर के मारे चोर ने खजाना लूटने का विचार त्याग दिया और वापस लौटने का निश्चय किया। लेकिन लौटते समय उसके मन में एक ख्याल आया, खाली हाथ लौटने से तो अच्छा है कि कुछ न कुछ लेकर जाऊं। मेरा यहां आना बेकार नहीं जाना चाहिए। चोर ने सोचा कि राजा के शयन कक्ष में जाना चाहिए। शायद इस समय राजा सो रहा होगा और अपने राजवस्त्र उतार कर रख दिए होंगे। अगर मैं राजा के वस्त्र चुराकर पहन लूं तो मैं खुद को राजा दिखाकर आसानी से खजाने तक पहुंच सकता हूं। पहरेदार मुझे देखकर रास्ता देंगे और मेरा काम आसान हो जाएगा, उसने सोचा। यह सोचकर चोर राजा के शयन कक्ष की ओर बढ़ने लगा। चोर धीरे धीरे राजा के शयन कक्ष के पास पहुंच गया। उसने धीरे से पर्दा हटाकर अंदर झांका, लेकिन जो दृश्य उसने देखा वह चौंकाने वाला था। राजा गहरी नींद में अपने पलंग पर सो रहे थे और रानी पलंग पर बैठी हुई थीं। रानी के जागते हुए देखकर चोर के होश उड़ गए। डर के मारे वह एक तरफ दीवार से चिपक कर खड़ा हो गया और रानी के सोने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद उसने दोबारा झांका कि रानी सो गईं या नहीं, लेकिन रानी अभी भी उसी अवस्था में बैठी हुई थी। चोर के धैर्य की परीक्षा हो रही थी। अचानक वह गलती से पास में रखी एक टेबल से टकरा गया, जिससे टेबल पर रखा पानी का गिलास नीचे गिर गया। गिलास गिरने की आवाज से रानी सतर्क हो गईं। राजा की नींद नहीं खुली, लेकिन रानी तुरंत तलवार लेकर कमरे के बाहर आईं। उन्होंने चोर की गर्दन पर तलवार रख दी और सख्त लहजे में बोलीं, कौन हो तुम और यहां किस लिए आए हो? सच सच बताओ, वरना तुम्हारा सिर अभी धड़ से अलग कर दूंगी। डर से कांपते हुए चोर ने हाथ जोड़ ली और गिड़गिड़ाते हुए कहा, रानी साहिबा, मेरी जान बख्श दीजिए। मैं एक गरीब चोर हूं। मैं चोरी करने के इरादे से यहां आया था। मेरी मजबूरी है। छोटी मोटी चोरी करके ही मैं अपने परिवार का पालन पोषण करता हूं। अगर आपने मुझे मार दिया तो मेरे छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। कृपया मुझ पर दया करें। मैं वादा करता हूं कि दोबारा कभी राजमहल की तरफ मुड़कर भी नहीं देखूंगा। रानी ने उसकी बात सुनी। थोड़ी देर तक सोचने के बाद उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक शर्त पर छोड़ सकती हूं। चोर ने तुरंत पूछा, कौन सी शर्त रानी साहिबा? रानी ने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें मेरे आदेश का पालन करना होगा। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा सिर काट दूंगी। चोर भयभीत हो गया और बोला, रानी साहिबा, मैं तो एक साधारण चोर हूं। मेरी इतनी हिम्मत नहीं कि मैं आपके आदेश का उल्लंघन करूं, पर कृपया मुझे बताइए कि आप क्या चाहती हैं। रानी ने उसे अपनी शर्त बताई। चोर इस प्रस्ताव को सुनकर और भी घबरा गया। उसने सोचा, अगर मैंने रानी का आदेश माना तो मेरी जान बच सकती है, लेकिन मेरे आत्मसम्मान और पाप का बोझ मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, और अगर नहीं माना तो मुझे इसी समय मारा जाएगा। चोर के पास वक्त कम था। उसने थोड़ा समय मांगते हुए कहा, रानी साहिबा, मुझे सिर्फ 5 मिनट दीजिए। मैं लघु शंका के लिए जाना चाहता हूं। उसके बाद जो आप कहेंगी मैं वैसा ही करूंगा। चोर ने रानी से 5 मिनट का समय मांगा और शौचालय की ओर चल पड़ा। रानी तलवार लेकर वहीं खड़ी होकर उसका इंतजार करने लगी, लेकिन चोर ने इस मौके का फायदा उठाकर वहां से भागने की कोशिश की। जब चोर महल के द्वार पर पहुंचा तो वहां तैनात सैनिकों में से एक ने उसे पकड़ लिया। सैनिक ने सख्ती से पूछा,
कौन हो तुम और यह क्या कर रहे हो? चोर डर के मारे कांपते हुए बोला, मैं एक चोर हूं, राजमहल में चोरी करने आया था, लेकिन रानी ने मुझे पकड़ लिया। उन्होंने मुझे छोड़ने के लिए एक शर्त रखी थी जो मैं पूरी नहीं कर सकता था, इसलिए मैं बहाने से यहां से भागने की कोशिश कर रहा था। सैनिक ने उसकी बात सुनी और गंभीर स्वर में कहा, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें जाने दूं, तो तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। तुम्हें वापस रानी के पास जाना होगा और उनसे कहना होगा कि तुम उनके साथ संबंध बनाने के लिए तैयार हो, लेकिन इससे पहले राजा को अपने हाथों से मारना होगा। सैनिक की यह शर्त सुनकर चोर के होश उड़ गए। उसने सोचा, अगर मैंने यह बात रानी से कही तो वह मुझे तुरंत मार डालेगी, और अगर मैंने सैनिक की बात नहीं मानी तो वह मुझे यहां से जाने नहीं देगा। मजबूर होकर चोर वापस रानी के पास गया। उसने डरते डरते कहा, रानी साहिबा, मैं आपकी शर्त मानने को तैयार हूं, लेकिन मुझे एक डर है। अगर उस समय राजा जाग गए तो वे न सिर्फ मुझे बल्कि आपको भी मार देंगे। इसलिए अगर आप चाहती हैं कि हम दोनों सुरक्षित रहें तो आपको पहले राजा को मारना होगा। अगर आप ऐसा कर सकती हैं तो मैं आपकी शर्त पूरी करने के लिए तैयार हूं, वरना आप मुझे अभी मार डालें। रानी ने चोर की बात ध्यान से सुनी। अपनी इच्छाओं और शक्ति के वशीभूत होकर रानी सोचने लगी। वह अपनी भावनाओं में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसने अपने ही पति को मारने का निश्चय कर लिया। रानी ने चोर से कहा, ठीक है, मैं राजा को मार दूंगी, तुम बस वही करो जो मैंने कहा है। रानी ने राजा का सिर तलवार से काट दिया। राजा के खून से पूरा शयन कक्ष लथपथ हो गया। यह भयानक दृश्य देखकर रानी की हालत खराब हो गई और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। इसी मौके का फायदा उठाकर चोर वहां से भाग निकला। सुबह होते ही राजमहल में अफरा तफरी मच गई। यह खबर आग की तरह फैल गई कि राजा की हत्या हो चुकी है, लेकिन किसी को यह पता नहीं था कि राजा को मारा किसने। हर कोई इस रहस्यमयी घटना को लेकर स्तब्ध था। रानी भी दहाड़े मार मार कर रो रही थी, जिससे किसी को उस पर शक नहीं हुआ। केवल वही सैनिक जिसने चोर को द्वार पर पकड़ा था इस बात को जानता था कि रानी और चोर में से किसी एक ने राजा को मारा है, लेकिन उसने यह राज किसी से साझा नहीं किया। राजा के अंतिम संस्कार की तैयारियां होने लगीं। उसी समय रानी ने घोषणा की, मैं अपने राजा के साथ सती होना चाहती हूं। रानी की इस घोषणा से राज्य के लोगों का विश्वास और बढ़ गया कि रानी निर्दोष है। आखिर जिसने राजा को मारा हो वह क्यों सती होने की इच्छा जताएगी? सती होने की रस्म में रानी ने संपूर्ण श्रृंगार किया और राजा के साथ चिता पर बैठ गई। राज्य के लोग राजा और रानी को श्रद्धांजलि देते हुए चिता पर लकड़ी रखते जा रहे थे। अंत में वह सैनिक जो इस रहस्य को जानता था चिता पर लकड़ी रखने पहुंचा। उसने धीरे से रानी के कान में फुसफुसाते हुए कहा, महारानी, आप तो सती हो जाएंगी, लेकिन मुझे इतना तो बता दीजिए कि राजा को आपने मारा था या उस चोर ने? रानी यह सुनकर चौंक पड़ी। उसे समझ आ गया कि सैनिक इस भेद को जानता है। उसने शांत स्वर में कहा, राजा को न मैंने मारा है और न ही उस चोर ने। अगर तुम इस रहस्य का पता लगाना चाहते हो तो नगर के उत्तर दिशा में स्थित जंगल में जाओ। वहां एक कुटिया में एक बूढ़ी महिला रहती है। वह तुम्हें इस रहस्य से अवगत करा सकती है। सैनिक के मन में इस रहस्य को जानने की प्रबल इच्छा जागी। अगले ही दिन वह जंगल की ओर निकल पड़ा। काफी खोजबीन के बाद उसे वह कुटिया मिली जहां बूढ़ी महिला रहती थी। सैनिक ने बुढ़िया से राजा की हत्या का रहस्य जानने के लिए मदद मांगी। बुढ़िया ने उसे एक बकरा लाकर उसका सिर काटने का आदेश दिया, जिससे वह हवा में उड़ने लगे और उसे एक गुफा में ले जाए जहां राजा की हत्या का रहस्य उजागर होगा। सैनिक ने ऐसा ही किया और बकरा जैसे ही हवा में उड़ा उसने उसके सिर के कान पकड़ लिए। सिर उसे गुफा के पास ले गया जो एक राक्षस की गुफा थी। गुफा में राक्षस की बेटी ने उसे खूबसूरत लड़की का रूप दिखाकर अपनी जाल में फंसाया। सैनिक उस पर मोहित हो गया और लड़की ने उसे अपनी गुफा में बुलाया। वहां लड़की ने उसे मक्खी बना दिया और दीवार पर चिपका दिया। जब राक्षस वापस लौटा तो उसकी बेटी ने उसे गुमराह किया और सैनिक को जिंदा रखा। राक्षस की बेटी हर रात उसे पुरुष बना देती और दिन में उसे मक्खी बना देती। कई दिन इसी तरह बीतने के बाद सैनिक को अपनी पत्नी और बच्चों की याद आने लगी। एक दिन मौका मिलते ही वह किसी तरह वहां से भाग निकला और अपने घर पहुंचा। लेकिन
धीरे धीरे सैनिक को राक्षस की बेटी की याद आने लगी और उसने फिर से उस जगह जाने का निश्चय किया। वह बुढ़िया के पास गया जो उसे फिर से गुफा तक पहुंचाने के लिए तैयार थी, लेकिन एक शर्त रखी। बुढ़िया ने कहा, तुम्हारे पास अब बकरा नहीं है, लेकिन अगर तुम अपने बेटे का सिर काटकर मुझे लाओ तो मैं तुम्हें फिर से उस जगह भेज दूंगी। सैनिक ने बिना सोचे समझे अपना बेटा लेकर बुढ़िया के पास पहुंचाया। बुढ़िया ने जैसे ही सैनिक को बेटे का सिर काटने की बात कही, सैनिक ने तलवार उठाई, लेकिन तभी बुढ़िया ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, रुको, तुम्हारे सवाल का यही जवाब है। फिर बुढ़िया ने बताया, राजा को न तो रानी ने मारा था न चोर ने। राजा की हत्या करने का कारण थी हवस। जैसे तुम अपने बेटे को मारने के लिए तैयार हो, वैसे ही हवस इंसान को अंधा कर देती है और वह किसी भी गलत काम को करने में संकोच नहीं करता। साथ ही बुढ़िया ने कहा, धन का लालच और क्रोध भी इंसान को गलत रास्ते पर ले जाते हैं। जैसे तुम अपने बेटे को मारने के लिए तैयार हो, वैसे ही धन और क्रोध का वशीभूत इंसान गलत काम कर देता है। यही वह 3 चीजें हैं जिनसे हमें बचकर रहना चाहिए। अगर इनसे बचो तो जीवन भर पछताना नहीं पड़ेगा। सैनिक को बुढ़िया की बातें समझ में आ गईं और उसने अपने बेटे को सुरक्षित रखा। उसने कसम खाई कि वह अब इन तीनों बुराइयों से दूर रहेगा। इस प्रकार यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हवस, लालच और क्रोध से बचकर ही हम जीवन में सही रास्ते पर चल सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि हमें किन किन लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। उम्मीद है यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।